इतना कहकर के अक्रूर जी रथ पर बैठे और चल पड़े महाराज वृंदावन के लिए। उसे स्वारथ बांस्थाया प्रययो नंद गोकुलम, गोकुल के लिए वृंदावन के लिए चल पड़े। सुबह के चले चले अक्रूर जी शाम को पहुंच पाए, क्योंकि रथ तो शरीर तो रथ के ऊपर था, मन से अक्रूर जी पहले ही वृंदावन पहुंच गए थे। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपा किम बाधाप्यर्हते दत्तम यदृक्षाम्यद्यकीशवम्। अक्रूर जी सोच रहे हैं अद्य अहम किम भद्रम आचरित, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है अपने जीवन में जो मुझे भगवान का दर्शन होने वाला है। वाह वाह, मैं जानता हूं मेरे भगवान के चरण कैसे हैं, कैसे हैं। बोले योगी धियां पंकज, बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्हीं भगवान के चरण कमलों का तो ध्यान करते हैं। अरे भाई, कंस कितना भी दुष्ट क्यों नहीं है, कितना भी दुराचारी क्यों नहीं है, मैं उस कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसो वताद्याकृतमेत्यनुग्रह, ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो भगवान के दर्शनों के लिए मुझे भेज रहा है। पर मैंने भगवान को दर्शन भलू कि न भलू क्या होगा। इतने में अक्रूर जी ने एक मृगों का झुंड देखा, तो मन में सोचा ये मृग मुझे कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, यदि मेरे भगवान के मुझे दर्शन होंगे तो मेरा भगवान कैसा होगा। कल्पना कर रहे हैं। दृक्षानूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकञ्जलो नसन् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। मेरे भगवान की तोते की जैसी वो नासिका होगी, सुकपोल नासिका, फल के समान अदरुष्ट होंगी, अनार के दानों जैसे मेरे भगवान के दांत होंगे। जो उस मुख कमल का मैं दर्शन करूंगा भगवान के तो मैं धन्य हो जाऊंगा। हे परीक्षित, सुबह के चले चले अक्रूर जी शाम को पहुंच रहे हैं कहां, वृंदावन। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यास्त गिरिं नृपा। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ओ अक्रूर जी पहुंचे महाराज वृंदावन। तब तक बल भगवान गाय चरा करके वापस आ रहे थे। गौदोहन बेला हो रहा था, गाय धोने का समय हो रहा था। अक्रूर जी गए और भगवान के चरणों में लिपट गए। भगवान ने जैसे तैसे उनको अपने हृदय से लगाया, घर में ले गया, सुंदर सुंदर भोजन कराया, नंद बाबा से भेंट किया। भगवान पूछते हैं चाचा जी कैसे हैं सब मथुरा में। चाचा जी ने कहा सब बीमार हैं साहब। क्यों? बोले कंस रूपी कैंसर सबको लग रखा है, कैंसर की बीमारी छो आई, इसलिए प्रभु आपको लेने के लिए आया हूं कि आप उस कैंसर की बीमारी को ठीक करो। भगवान ने कहा मेरे बाबा से मत कहना कि मैं कंस से लड़ने जा रहा हूं, ये कहना कि मेला देखने के लिए जा रहा हूं। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा से ये बताया गया कि भगवान केवल मेला देखने के लिए जा रहे हैं। रथ पर बिठाया गया और भगवान मथुरा के लिए चल पड़े। गोपियों को पता चला तो गोपियों की नींद भाग गई साहब।
सारी गोपियों ने रास्ता जाम कर लिया, भगवान को जाने नहीं दिया। भगवान ने उनसे कहा, देवियों मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, तुरंत वापस आ जाऊंगा। तब गोपियों ने रास्ता दे दिया। अक्रूर जी मन में सोच रहे थे कि कहीं ये कंस इन बच्चों को मार न दे, इसलिए अक्रूर जी ने रास्ते में रथ रोक लिया और जमुना जी स्नान करने के लिए गए। भगवान ने अक्रूर जी को जमुना जी में अपना विराट स्वरूप का दर्शन करवा दिया, ताकि अक्रूर जी को विश्वास हो कि ये साधारण बच्चे नहीं। बोलो जय श्री राम। उसके बाद भगवान मथुरा में पहुंचे। आधा दिन शेष था। भगवान ने अपने बाबा से कहा, बाबा हम घूमने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान मथुरा घूमने के लिए जाने लगे। जैसे भगवान राम अपने छोटे भाई लखन को मिथिलापुरी घुमाने के लिए ले जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को उनका बड़ा भाई बलराम जी मथुरा घुमाने के लिए ले जाते हैं। और जहां मथुरा वासियों ने भगवान का दर्शन किया, बस जो जहां से था वो वहीं से भागा। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे, मनाहो रंग निधि लूटन लागी, मनाहो रंग निधि लूटन लागे, मनाहो रंग निधि लूटन लागी, मनाहो रंग निधि लूटन लागे। जैसे रंग खजाना लुटाने के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसी ही मथुरा की वासी सब भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। एक कहती है, ओ सखी देख काला काला मुरली वाला, ए सखी ये दिखने का कितना छोटा है, इसने इतना बड़ा गोवर्धन कैसे उठाया होगा। भगवान कहते हैं, दाऊ जी हमारी चर्चा हो रही है। दाऊ जी ने कहा, नहीं ऊपर नहीं देखना है, सीधे चलो। जगह जगह भगवान का स्वागत। एक कह रही है कि पूतना की मां, पूतना को मारने वाला भगवान आ गया। जगह जगह भगवान का स्वागत हो रहा है। भगवान के साथ बल कुछ ब्रजवासी भी छो। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया यकतीर जय जयकार होने लगी, क्या बात छो। भगवान बोले, भाई देखो ब्रजवासी, यहाँ के जो महाराज कंस है ना, वो अपने मामा जी लगते हैं, तो मामा के यहाँ आए हैं तो जय जयकार तो होगी भैया। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया यदि तुम्हारा मामा यहाँ का था तो तुमने हमें बताया, हम जरा थोड़ा अच्छे कपड़े पहन करके आते। भगवान बोले, मामा के घर में कमी है का, कपड़े चाहिए, चलो आगे। आगे गए महाराज, तो एक धोबी कपड़े धो करके जा रहा था। भगवान ने आवाज लगाया, अरे मामा श्री, मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा, कैसे मामा का, कौन हो तुम। भगवान ने कहा, हम हैं कृष्ण बलराम, और यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो हमारे सखे मामा लगते हैं, तो मामा के यहाँ आए हैं, जो मिल जाए सब मामा। तो धोबी ने कहा, मैं मुझे पता है तेरे मामा ने तुम्हें क्यों बुलाया। तो भगवान बोले, तब तो तुम्हें सब मालूम होगा। एक काम करो, जरा कपड़े पहनने के लिए दो, जरा प्यारे प्यारे तुम्हारे पास जो कपड़े। धोबी ने इतना सुना, कपड़े दो। धोबी लाल पीला हो गया, क्रोधित हो गया। धोबी बोला, नित्यम गिरी बनी जरा। बनगोचर शब्द का भगवान के लिए बनगोचर चाहिए। महाराज के वस्त्र देखे भी हैं जो पहनने की बात कर रहा है, राजसी वस्त्र। भगवान को कोई इतना कह पाए कि वो जिंदा रह पाए। भगवान वहां पर गए और एक थप्पड़ मारी बल उसको, किसको, धोबी को, और एक थप्पड़ में उसका सिरा लग गया। रजकस्य कराग्रेण सिरा कायाल पातय। ये राम अवतार का धोबी था साहब, जिसने भगवती सीता पर उंगली उठाई। भगवान कहते हैं, उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने थे, तुझे छोड़ दिया था। ये हर काम मर्यादा से होता था। यहां तो बच नहीं पाएगा बेटा, यहां तो नहीं बचेगा। इसलिए भगवान ने एक थप्पड़ मारी उस धोबी को, धोबी का सिर अलग हो गया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
ब्रजवासियों से कहा भगवान ब्रजवासियों छांट लो सब अपने कपड़े। ब्रजवासियों ने कपड़े छांटे और पहनना शुरू किए। और जब पैरे बल्कि राजाओं का कपड़ा तो या न लगे जना हैंगर से टांग गया, ढीले कपड़े साहब। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कपड़े तो प्यारे हैं और देखो तो ढीले हैं साहब, कैसे जाएंगे बाजार में इनको पहन करके। भगवान कहते हैं चलो दर्जी को ढूंढते हैं। आगे चल पड़े तो एक दर्जी ने देखा, दर्जी ने बोली वो नहीं फैशन का खाना है। भगवान के पास आए, सरकार क्या इन कपड़ों को मैं ठीक करता हूँ? भगवान ने कहा हम तुझे ही ढूंढ रहे थे, जल्दी कर। दर्जी ने सारे कपड़े सही करके दिए, फिटिंग के बनाए। तो भगवान ने कहा तुझे क्या दूं भैया, वरदान मांग। तो उसने देखा धोबी को क्या मिल गया एक थप्पड़ में, मुझे भी एक थप्पड़ ना मार दे। इसलिए उसने कहा प्रभु अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे बस। भगवान ने कह दिया जाओ तुम खूब फलोगे फूलोगे। आजकल आप देख ही रहे हैं कि दर्जी कितने फल फूल रहे हैं, क्यों? जितने का कपड़ा उतनी दुगनी सिलाई हो रही है। दर्जी खूब मालो माल हो रहे हैं। और बताओ भाई ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कपड़े मिल गए, एक गले में माला और डलनी चाहिए बस, चलो आगे। तो गए भगवान आगे, तो एक सुदामा नाम के माली के घर पर घुस गए। तथा सुदामनो भवनम माला कार्यस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली भगवान का